गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विजय कुमार राय है। मेरी आयु अभी 18 साल है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करने वाला हूँ। मैंने ये देखा कि ये अपॉर्चुनिटी एक बिज़नेस करने का सबसे ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिज़नेस करने के लिए हमें दो तरह के कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो मनी, दूसरा टाइम। इस बिज़नेस में मनी रिक्वायरमेंट लगभग नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स के फॉर्म में वो हम बाद में कंज्यूम भी कर सकते हैं। साथ साथ टाइम रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि मुझे हफ्ते में 50 घंटे स्पेंड करने हैं तो ही मैं इस बिज़नेस में सक्सीड कर पाऊँगा। साथ ही साथ कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंपनीज अपने लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड करती हैं। अब ये क्यों करती हैं उसका रीज़न है, क्योंकि रिसर्च और सर्वेस के बाद पता चला कि जब भी किसी कंपनी का टर्नओवर 100 रुपये होता है तो उसका 60% मार्केटिंग में चला जाता है। और ये तक पाया गया ये 60% उतना इफेक्टिव भी नहीं है। जैसे हमारे इंडियन टीम के कैप्टन है विराट कोहली, वो प्यूमा से लगभग 10 करोड़ या 15 करोड़ लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, मगर ये तक भी पाया गया कि ये उतना इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इन्फ्लुएंशियल फॉर्म है जिसमें मैं और आप अपने साथियों से किसी चीज़ या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। ये कंपनी वही फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट को यूज़ करती है। साथ साथ मैंने देखा ये बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज़ है, ये मेरी बस की बात नहीं है, ये जो लोग स्पेशल हैं वही कर सकते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसमें लिखा है कि पशु पक्षी सब लेके हर 1 करोड़ में एक ऑर्गेनिज्म इंसान होता है, तो वो तो मुझे ऐसे ही स्पेशल बना दिया। साथ ही साथ इस बिज़नेस को करने के लिए मुझे ना तो कोई बहुत अच्छा ओरेटर होने की ज़रूरत है, ना बहुत अच्छी सेल्स स्किल होने की ज़रूरत है, बस मुझे डुप्लीकेसी लर्न करनी है। डुप्लीकेसी का ये मतलब हुआ कि जो मेरे अपलाइन है या जो मेरे मेंटोर हैं जो वो सिखा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फुल प्रूवन सिस्टम है, मुझे उसे लर्न करना है। और साथ ही साथ जो मेरे डाउनलाइन हैं या जो लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो गए उन्हें हूबहू वो चीज़ें सिखानी है। साथ साथ ये बिज़नेस स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब कि आज मेरी इनकम 10,000 है या 20,000 है तो ये 20 लाख या 2 करोड़ तक भी जा सकती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो कहीं नहीं मिलती है वो है लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। मैंने कुछ समय पहले अपना क्लास 12th कंप्लीट किया है। मुझे कहीं भी बिजनेस कैसे करते हैं या पैसा कैसे हैंडल करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, कहीं नहीं सिखाया गया। इस बिजनेस में मनी और वेल्थ में डिफरेंस बताया जाएगा। मनी क्वांटिटी के टर्म्स में है कि कितना पैसा है अभी हमारे पास, और वेल्थ टाइम के बेसिस पे है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं रोज़ 10 रुपये स्पेंड करता हूँ तो मेरी वेल्थ 10 दिन की है। ये बिजनेस वेल्थ पे फोकस करता है। साथ साथ एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है। कम्युनिटी इसलिए क्योंकि सारे ऑप्टिमिस्ट, आगे सोचने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं और एक दूसरे से लर्न करते हैं। साथ साथ यहाँ सबसे जेन्युइन फॉर्म ऑफ लीडरशिप है कि बाकी जगह ऐसा होता है कि जो बॉस होते हैं या लीडर होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हों। यहाँ ये है, यहाँ जो मेंटर्स हैं, यहाँ जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि हम अपना ही बेस्ट वर्जन बने, क्योंकि जब तक मैं या आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बनेंगे, आप और मैं अपने नेटवर्क को बेस्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। साथ साथ एक बहुत रिवोल्यूशनाइजिंग चीज़ है कि ये विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। रीज़न, ये हार्श ट्रुथ है, एक हार्वर्ड के सर्वे में बताया गया कि सेम एक्सपीरियंस, सेम एजुकेशन लेवल, सेम स्किल के लिए अगर एक मैन को या आदमी को 1 रुपये दिए जाते हैं तो किसी विमेन को 70 पैसे दिए जाते हैं। इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। एक बार मेरी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जनरेट हो गई, मेरा एज, मेरा जेंडर मुझसे नहीं पूछा जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ है कि ये टाइम फ्लेक्सिबल है। ये
अच्छा है कि हम लोग नियम से चलते हैं, बट किसी कारण मुझे 4 बजे की जगह 6 बजे अपना प्लान दिखाना पड़ा या मीटिंग करनी पड़ी, तो मेरा बिजनेस लॉस नहीं होगा। अगर उसी के अपोजिट मैं कोई शॉप रन करता, तो अगर मैं 10 बजे की जगह उसे अगर 11 बजे ओपन करता, तो मेरा उतने टाइम का बिजनेस लॉस होता। एंड में मैं थैंक यू करना चाहूँगा सबको, और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, द बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इन किताबों की बदौलत ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आपसे अपनी ओपिनियन शेयर कर पा रहा हूँ। मैं आपको एडवाइस तो नहीं, बट अपना एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब भी मैं किताब पढ़ता हूँ, हर सेशन ऑफ रीडिंग के बाद मैं उसे एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। उससे मेरी रिटेंशन बेटर हो जाती है। होप है कि मेरी बात आप लोग तक गई, आप लोग को समझ में आई। थैंक यू।